हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रिक नंबर 5 है किस कंडीशन पे अप्लाई होगी। तो कंडीशन हमारी इस टाइप से होगी। यदि कोई राशि P को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर R1% दर से T1 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर R2% दर से T2 वर्षों का ब्याज समान होता है। ठीक है, तो कंडीशन में ये बोलिए कि कोई अमाउंट है, वो हमने P ले लिया, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले भाग को मैंने A ले लिया, दूसरे भाग को B ले लिया। हमें नहीं पता कि कौन सा भाग क्या है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि जो पहला भाग है उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उसका रेट जो दे रखा है वो R1 है। ठीक है, और टाइम हमारा T1 है। और सेकंड जो अमाउंट है सेकंड भाग का, उस पे जो इंटरेस्ट लगा है उसका रेट दे रखा है T2% और टाइम दे रखा है T2। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो पहला भाग जो है A और दूसरा भाग जो है दूसरा भाग हमारा B था। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा A और B का वो क्या होगा? R2 इंटू T2 अपॉन में R1 इंटू T1। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अगर हमें दी हो तो हम दोनों अमाउंट का रेशो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और अगर हमें रेशो पता लग जाएगा तो हम अमाउंट A और अमाउंट B दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें बोला गया है 3600 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 4% दर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है? तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में 3600 रुपये दिए हुए हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, A और B ले लिया मैंने इसे। ठीक है, तो पहला जो हिस्सा है उस पर रेट कितना दे रखा है 3% का और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स का। सेकंड पार्ट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 4% का है और जो टाइम दे रखा है वो 3 ईयर्स का है। और इसमें ये बोला है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि A पार्ट कितना है और B पार्ट कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था, पहला भाग हमारा A है बटे में दूसरा भाग हमारा है B। ठीक है, इसका जो रेशो का फॉर्मूला बनेगा वो था R2 इंटू T2 अपॉन में R1 इंटू T1। तो हमारे पास R2 कितना दे रखा है? R2 हमारा हो गया 4% और T2 कितना हो गया? 3। तो यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 3। और इसी तरीके से R1 हमारा है 3 और टाइम 1 है जो 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रेशो आ गया 2:1। ये रेशो आ गया A और B अमाउंट का। ठीक, तो हमें बोला गया है कि 4% दर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है? तो 4% पे दिया गया हमारा B था। ठीक है, तो हमारे पास A और B का जो रेशो आया है वो क्या है? 2:1 है। ठीक है, हमें निकालना है B का हिस्सा। ठीक है, तो B का हिस्सा निकलेगा। टोटल हमारे पास अमाउंट दे रखा था 3600 और उसका आ जाएगा B है हमारा 1 अपॉन में इन दोनों का टोटल 2 + 1 3। तो इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 1200। तो 1200 रुपये जो है वो B पार्ट का हिस्सा हो गया। ये हमारा 1200 हो गया और बचा हुआ कितना है वो A का हो जाएगा। तो A का हो गया हमारा 2400 रुपये। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 8200 रुपये को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। तो पहले भाग की राशि क्या है? तो ठीक है, हमें यही बोला हुआ है कि जो 82,000 है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। A और B ले लिया मैंने इसे। पहले हिस्से पे जो इंटरेस्ट लगा है वो 10% और टाइम क्या है 4।
तो ये तो हमारा हो गया R1 और ये हो गया T1, और दूसरे हिस्से पे 7% और टाइम है 6 ईयर, तो ये हमारा R2 हो गया और ये T2 हो गया। तो अब इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। तो पहला हिस्सा मतलब पहला भाग A बटे में दूसरा भाग B लिया है हमने, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, R2 इंटू T2 अपॉन में R1 इंटू T1। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू पता है, R1 R2 T1 T2, तो R2 हमारा 7 है और T2 6 है, अपॉन में इसी तरीके से हमारे पास ये दे रखा है, R1 हमारा 10 है और T1 4 है। तो इसको अगर मैं लिखूं थोड़ा सॉल्व करके, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 42 बटे में 40। इसको अगर मैं काट दूं तो ये 21 और ये 20, तो आएगा 21:20। तो ए और बी का जो रेशो आ रहा है 21 और 20 का आ रहा है। ठीक है, हमें पूछा क्या है, पूछा गया पहले भाग की राशि क्या है। तो पहला भाग तो हमारा ए है, तो ए का जो आएगा अमाउंट टोटल हमें दे रखा था 8200 रुपये, और ए का कितना आ रहा है, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। तो ए का है 21 बटे में क्या आ जाएगा इन दोनों का टोटल, तो 21 और 20 कितना हो गया 41। ठीक है, इसको काटा, ये 2 से कट गया। ठीक है, तो 21 को 2 से करा तो कितना आ गया 4200। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 4200, तो ए का हमने लिख दिया यहाँ पर 4200। ठीक है, तो अगर बी का पूछा जाता तो बी का हिस्सा कितना हो जाता, 8200 में से 4200 घटा देंगे तो कितना बचा 4000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।